दोस्तों आज अपन राजस्थान प्रतियोगिता परीक्षा के महत्वपूर्ण टॉपिक में राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं को पढ़ेंगे। और इसका पार्ट फर्स्ट अपन ने पढ़ लिया था जिसमें बाबा रामदेव जी से संबंधित अपन ने उसके बारे में जाना था। आज पार्ट सेकंड के अंदर अपन गोगा जी से संबंधित और उनकी जीवनी और उनके प्रमुख कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आइए अपन देखते हैं कि गोगा जी से संबंधित और गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था, गोगा जी के पिताजी का नाम क्या था, गोगा जी ने किस प्रकार गायों की रक्षा की थी और गोगा जी ने कौन कौन से गोगा जी के साथ गोगा जी ने किन से आक्रमण किया था, तो उनके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों गोगा जी का जो जन्म हुआ था वह विक्रम संवत 1003 में हुआ था, ददेवरा चूरू में हुआ था। और इनके पिताजी का जो नाम था वह जेवर सिंह था और इनकी माता का नाम बाछलदे था। दोस्तों गोगा जी चौहान राजपूत थे और एक कहते हैं कि गोगा जी का जो जन्म है उनके जो गुरु गोरखनाथ के द्वारा उनकी माता को गूगल पर देने से हुआ था, इसलिए इनका नाम गोगा जी रखा गया था। गोगा जी का जो विवाह है दोस्तों, गोगा जी के 2 पत्नियां थी, ऐसा इतिहास में मिलता है। पहली सूर्यल जो थी वह यूपी के कजरी वन की पुत्री थी और दूसरी केमलदे थी जो कोलमंड जोधपुर के निवासी थी। दोस्तों कहते हैं कि गोगा जी के 47 पुत्र थे और गोगा जी के गुरु की बात करें तो उनके गुरु का नाम गोरखनाथ था जिनको सांपों की सिद्धि प्राप्त थी। आगे अपन बात करते हैं दोस्तों, गोगा जी को ही सांपों का देवता कहते हैं। और अगर गोगा जी की घोड़ी की बात करें अपन तो गोगा जी की जो घोड़ी थी उसका नाम गोगा बप्पा था और वह नीले रंग की थी। दोस्तों गोगा जी के उपनाम की अगर अपन बात करें तो गोगा जी के उपनाम जो हैं जैसे जहर पीर हैं, तो जहर पीर दोस्तों इनको मोहम्मद गजनवी ने इनका नाम दिया था। तो आपको कभी कभी ऐसा पूछ ले एग्ज़ाम में कि भाई जहर पीर नाम किसने दिया था, तो ये मोहम्मद गजनवी ने कहा था। जहर पीर का अर्थ होता है साक्षात देवता, कि गोगा जी जब जब युद्ध करते थे तो ऐसे युद्ध लड़ते थे कि जैसे साक्षात देवता के रूप में वे युद्ध कर रहे हैं। दूसरा और इसका जो उपनाम है राजा मुंडलिक भी इन्हीं को कहा जाता है, जिंदा पीर कहा जाता है, सांपों का देवता कहा जाता है, गायों से मुक्ति का जो देवता है वह भी इनको कहा जाता है। दोस्तों गोगा जी से संबंधित कुछ प्रतीक जो चिन्ह हैं वो उनके बारे में भी अपन देख लेते हैं कि दोस्तों पत्थर की मूर्ति पर सांप का जो चित्रण है वह अपने पास गोगा जी का प्रतीक है कि गोगा जी को किस प्रकार से दर्शाया जाता है। तो एक पत्थर की जो मूर्ति होती है उसमें सांप का चित्र और चित्र के साथ इनको दर्शाया जाता है। दोस्तों गोगा जी के जो थान जो होता है उसको छोटा मंदिर जो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे बनाया जाता है और गोगा जी की जो ध्वजा होती है दोस्तों वह सफ़ेद रंग की होती है। दोस्तों इनके जो गीत होते हैं गोगा जी के गीत होते हैं उनको छावली कहते हैं और उनके जो पुजारी होते हैं वह चाइल कहलाते हैं। दोस्तों ये ध्यान रखना है कि गोगा जी की जो पुजारी होते हैं वह 11 महीने तक मुस्लिम व्यक्ति होता है और 1 माह के लिए हिंदू व्यक्ति होता है। 11 माह तक जो होता है वह कयाल खामी मुस्लिम जो होते हैं वह उनके पुजारी होते हैं और 1 माह के लिए जो मेघवाल जाति का जो व्यक्ति होता है वह उनका पुजारी होता है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि भाई चाइल किससे संबंधित हैं, तो ये अपने पास क्या है गोगा जी के पुजारी हैं। और पुजारी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो कायम ख्याली मुसलमान होते हैं जो 11 महीने तक होते हैं और एक मेघवाल जाति के जो होते हैं वह जो हिंदू होते हैं वह 1 माह के लिए इनका पुजारी होता है। दोस्तों गोगा जी के आपने देखा था कि भाई गोगा जी के जो पिता थे उनका नाम जेवर सिंह था और गोगा जी के पिता के 2 पत्नियां थी, एक बाछलदे था और दूसरी का नाम दोस्तों कांछल देवी था। कि कांछल देवी और बाछल दे
दोनों बहनें थी, लेकिन कांछल देवी के 2 पुत्र हुए थे। उसका नाम था अर्जन और सर्जन थे। तो एक देखा जाए तो ये दोनों अर्जन और सर्जन गोगा जी के मौसेरे भाई थे। अब अपन बात करते हैं दोस्तों गोगा जी और गजनवी के मध्य जो आक्रमण होता है उसमें क्या होता है दोस्तों कि गोगा जी के मौसेरे भाई अर्जन और सर्जन ये क्या करते हैं कि गोगा जी की जो गायें होती हैं उन गायों को ये क्या करते हैं मोहम्मद गजनी की सहायता से चुराते हैं। तो जब इन दोनों की जो मध्य होता है वह सांचौर जो जालौर में पड़ता है वहाँ पर ये आक्रमण होता है। तो कहते हैं कि भाई एक साइड में गोगा जी और गोगा जी के 47 पुत्र और उनके 52 भतीजे एक साइड पे थे और अर्जन सर्जन और मोहम्मद गजनवी इनके मध्य युद्ध होता है। और दोस्तों कहते हैं कि ये जो युद्ध होता है वह गायों की रक्षा के लिए होता है और गायों की ये लड़ते लड़ते गोगा जी की इसमें गर्दन कट जाती है। और दोस्तों जिस जगह पर गोगा जी की गर्दन कटती है उस जगह का जो नाम है वह ददेवरा जो चूरू में पड़ता है। और उनकी गर्दन कटने के कारण ददेवरा में उनकी गर्दन कटती है, इसलिए उनको उस जगह को शीश मेड़ी कहा जाता है। और दोस्तों जब गर्दन कट भी जाती है तो गोगा जी घोड़ी पर सवार होते हुए दौड़ते जाते हैं उनका जिस जगह पर उनका जो पूरा शरीर गिरता है वह धड़ गिरता है उसको गोगा मेड़ी कहा जाता है या दुर मेड़ी भी कहा जाता है, जो कि हनुमानगढ़ जिले के नौहर में स्थित है। दोस्तों इस युद्ध का जो गोगा जी और गजनवी के मध्य जो आक्रमण हुआ था इस युद्ध का जो वर्णन है ये अपन को राव साल ग्रंथ है जो कवि मेह द्वारा लिखित ग्रंथ है और इस ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है। और इसी गायों की रक्षा करते हुए गोगा जी शहीद हुए थे, इसी कारण इनको अपन गोरक्षक भी कहते हैं। चलो आगे देखते हैं इनको सांपों का देवता क्यों कहते हैं। दोस्तों एक बार क्या हुआ था कि जब गोगा जी की जो शादी थी, शादी से पहले ही जिस महिला से उनका जो विवाह तय हुआ था उसका नाम केमल दे था। और केमल दे को विवाह से पहले ही सांप ने काट लिया था और उसकी वजह से केमल दे की मृत्यु हो गई थी। तो इससे गोगा जी नाराज हो गए और गोगा जी, क्योंकि अपन जानते हैं कि गोगा जी के जो गुरु थे वह सांपों में उनको सिद्धि प्राप्त थी, तो गोगा जी को भी सांपों में सिद्धि प्राप्त है ही है। तो उन्होंने क्या किया था कि तपस्या करना शुरू कर दिया और सभी जो नाग हैं जो सांपों को इकट्ठा करके और मारने लग गए। तब नागों का जो देवता है ताक्षक, जिनको नागों का देवता कहा जाता है ताक्षक स्वयं गोगा जी के पास आते हैं और गोगा जी से प्रार्थना करते हैं कि आप इनको छोड़ दीजिए, इनको मत मारिए। तो गोगा जी ने कहा था कि आप केमल दे को पुनर्जीवित कर दीजिए, मैं इनको छोड़ दूंगा। तो दोस्तों ताक्षक देवता द्वारा केमल दे को पुनर्जीवित करा दिया जाता है और इस प्रकार इनको सांपों का देवता कहा जाता है। तो गोगा जी ने नाग देवता ताक्षक को पराजित कर केमल दे को पुनर्जीवित कराया था। दोस्तों एक बार और देख लेते हैं अपन कि एक दो स्थान यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट है। एक होता है शीश मेड़ी, जहाँ पर क्या होता है कि दोस्तों गोगा जी जब गायों की रक्षा करते हुए जाते हैं तो ददेवरा नामक स्थान जो चूरू जिले में पड़ता है, यहाँ पर गोगा जी की गर्दन कटकर अलग हो जाती है, इसलिए इस जगह को शीश मेड़ी कहा जाता है। दूसरी जगह दोस्तों दुर मेड़ी या इसको गोगा मेड़ी भी कहा जाता है। यह हनुमानगढ़ जिले के नौहर गांव में पड़ता है और यह जहाँ पर क्या होता है कि गोगा जी का पूरा शरीर या दीर्घ जो धड़ है वो गिरकर पड़ जाता है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भी गोगा मेड़ी नामक स्थान पर गोगा जी का मंदिर बना हुआ है और इस मंदिर पर बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है जो कि अरबी भाषा का है और इसका अर्थ होता है शुभ होना। इसका निर्माण फिरोज तुगलक ने करवाया था। दोस्तों आ सकता है कि भी क्वेश्चन आ सकता है कि गोगा मेड़ी के जो गोगा मेड़ी में गोगा जी का जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था, तो ये फिरोज तुगलक ने करवाया था। दोस्तों इस मंदिर की जो आकृति है वह मकबरे नुमा
आकृति है और इस मंदिर का आधुनिक निर्माता, जिसका जो जीर्णोद्धार जो करवाया था, वह बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। दोस्तों, गोगा जी का जो मेला होता है, ये गोगा नवमी भाद्र शुक्ल नवमी को लगता है और गोगा, जहाँ पर गोगा नृत्य का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, गोगा जी का अन्य स्थान जो है वह गोगा जी की जो मोल्डी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। दोस्तों, गोगा जी की मोल्डी कहाँ स्थित है, तो ये जालोर जिले के सांचौर में स्थित है। और इस गोगा जी की मोल्डी का जो निर्माण है राजा राम कुम्हार ने करवाया था। इस स्थान पर गोगा जी की गायें गजनवी जो है मोहम्मद गजनवी ने लूटी थी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भाई गोगा जी की गायें गजनवी ने कौन से स्थान से लूटी थी, तो वो आ जाएगा अपने पास गोगा जी की मोल्डी, मतलब सांचौर जालौर से लूटी थी। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।